6 सितंबर 1965 की रात की तारीकी में अखंड भारत के ख्वाब और राष्ट्रीय सेवक सिंह की आरजुओं को हकीकत बनाने के लिए भारतीय नेताओं ने अपनी बर्री, बाहरी और हवाई फ़ौज के सूरमाओं को हलाशेरी दी कि वो आग और आहन बरसाते हुए पाकिस्तानी सरहदात को पामाल करके रख दें और जस्दे पाकिस्तान को अहले पाकिस्तान के संभलने से पहले तरन वाले की तरह निगल जाएं। जी वकार, भारतीय भेड़ियों की नज़र में पाकिस्तान एक मामूली भेड़िया, एक कुंजश के फरोमाया से ज़्यादा कुछ हैसियत न रखता था। इसीलिए भारतीय सूरमाओं ने जो हदफ मुकर्रर किया, उसके मुताबिक वो अगले रोज़ की सुबह लाहौर जमखाना में सूरज तुलू करना, उसी में बैठकर जामे फतह नोशे जां करना और पाकिस्तान को अगले मुख्तसर वक्त में ग़ुलामी की बेड़ों में कस देना चाहते थे। सदर आली वकार लब्भू राम की नज़र अपने लाओ लश्कर की गिनती, अपने तीरों तुफंग और अपनी तस्वीराती काबिलियत पर अटकी हुई थी, जिसके बरते पर पाकिस्तान को कोई अल्टीमेटम दिए बगैर चांकिया के पैरोकारों ने उस कौम को ललकारा जिसके अबाओ अजदाद ने किला सोमनाथ की चाबियां और तख्ते हिंदुस्तान की कलेदे किसी से खुशामद करके हासिल न की थी। बर्रे सगीर पर 1000 साला इक़्तिदार किसी ने प्लेट में रखकर उसे पेश न किया था। भारतीय ये भूल चुके थे कि जिस कौम को उन्होंने ललकारा है वो मुनाफकत और तोता चश्मी में तो हिंदू के हम पल्ला न सही, मगर उसका खमीर मार्का बदर से उठा हुआ है। सदर आली वकार वो नहीं जानते थे कि खाक नशीनों की ये कौम जब सोज़े यकीन से लबरेज होकर उठती है तो सहराओ दरिया इसके सामने बिछते चले जाते हैं और पहाड़ सिमट कर इनके सामने राई बन जाते हैं। वो नहीं जानते थे कि उनके जंगी जुनून को BRB नहर में गोता दिया जाएगा। वो नहीं जानते थे कि उनके निस्फ दर्जन जहाज़ों को चंद सेकंडों में कचरे का ढेर बना दिया जाएगा। सदर आली वकार जब मेजर अजीज़ भट्टी ने वतन अजीज़ की मट्टी पर सजदा रेज होकर सजदा खुदाबंदी से सर उठाते हुए अपने जज्बा लाहौती को आवाज़ दी तो कदमों तले नज़र आता हुआ लाहौर दुश्मन को कोसों दूर नज़र आने लगा। जब मासूम ममोला शहीन पर झपटा, जब नारा अल्लाह अकबर की गूंज फजा को चीरती हुई उठी तो हनुमान जी और काली देवी के पुजारी लरजने लगे, हिंदू के काथनों और काहनों के औसान खता होने लगे। जब मेजर अजीज़ भट्टी की मर्दाना ललकार पर पाकिस्तानी शेरों ने अंगड़ाई ली तो सरजमीने पाक की कोख से ये नगमा गूंज उठा, ए निगारे वतन तेरी हुर्मत का जन तेरे परचम तले लेके मर जाएंगे। हम नहीं वो जो दुश्मन से डर जाएंगे, जो दुश्मन से डर जाएंगे। सदर आली वकार लब्भू राम को क्या इल्म था कि ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी और MM आलम का जज्बा वालहाना उसके आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएगा। उनको कब इल्म था कि पठानकोट में उन पर इतनी तबाही नाजिल होगी? वो कब जानते थे कि सरगोदा से उड़ने वाले मुजाहिदों की नज़र दुश्मन के तैयारों और ठिकानों पर और दिल अर्शे इलाही पर होता है? इस कौम ने ये साबित कर दिखाया कि काफिर है तो ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। जी वकार, चुनाचे आज का रोज़े मिसाक है कि हम अपने इलाकाई और लिसानी नफ़रतों को दफन करके एक कौम बनकर उठे। भारतीय लब्भू राम, अंकल साम और इसराइल को बता दें कि आज भी हम उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।